अस्सलामुअलैकुम। आज बरोज़ मंगल 12 दिसंबर। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नारिन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों का खुदकुश हमला, 23 फौजी शहीद, जबकि पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में 27 दहशतगर्द हलाक। सदर, वजीर आजम, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और सियासी क़यादत की जानिब से दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। ISPR का दहशतगर्दी पर रद्द अमल। IMF का हुक्म आ गया, पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने का फैसला हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होने का इम्कान मान पड़ गया। आलमी मालियाती इदारे की शराइत के बाइस गैस के नरखों में फिर इजाफा किया जाएगा। आम सार्फिन पर बोझ पड़ेगा। नायाब गैस की कीमतें बढ़ाने की सुई सदरन की दरख्वास्त पर अवाम हैरान। मुकर्रर औकात में गैस दस्तयाब नहीं, मगर नर्ख बढ़ाए जा रहे हैं। आला अदलिया नोटिस ले, अवाम का मुतालबा। चीन आज़ाद तिजारती मुआहदे पर नजरसानी के लिए तैयार। पाकिस्तानी मसनूआत की तरजीही फहरिस्त तलब कर ली। पाकिस्तानी बरामदात बढ़ने से तिजारती तवाज़ुन कायम होगा। विफाकी वजीर तिजारत गौहर एजाज की वफ्द के हमरा चीन की सबसे बड़ी फूड प्रोसेसिंग कंपनीज के CEO से मुज़ाकरात। चीनी कंपनी पाकिस्तानी फलों और सब्जियों की प्रोसेसिंग करेगी। डहरगी में गैस का नया जखीरा दरियाफ्त, 1700 क्यूबिक मीटर यौमिया गैस हासिल हो सकेगी। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ यूनिट्स की ऑपरेशनल और जंगी तैयारियों का जायजा लेने क्रैक्स और साहिली इलाकों के दौरे पर पहुंच गए। गजा पर हमले में तेजी, मजीद 200 अफराद शहीद। शुहदा की तादाद 18,500 से जायद हो गई, 50,000 से जायद जख्मी। गजा हमले में फॉस्फोरस बम के इस्तेमाल पर तशवीश है। हकायक जानने के बाद फैसला करेंगे, अमरीकी तर्जुमान का ऐलान। चीनी सदर वियतनाम पहुंच गए। पड़ोसी कम्युनिस्ट मुल्क से खत्ते की सूरत हाल और तनाज़ात खत्म करने पर तबादला ख्याल करेंगे। अमरीकी F-16 तैयारा जनूबी कोरिया के साहिल पर गिरकर तबाह। न्यूजीलैंड की विमेन टीम ने T20 सीरीज की शिकस्त का बदला ले लिया। पहले वनडे में पाकिस्तानी टीम को 131 रन के भारी मार्जिन से हरा दिया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। सिक्योरिटी फोर्सेज ने डेरा इस्माइल खान में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 27 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया, जबकि इस दौरान पाक फौज के 23 जवान भी शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में 11 और 12 दिसंबर की दरमियानी रात दहशतगर्दों की सरगर्मियां देखने में आई, जिस पर DI खान के इलाके दराजिंदा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, जिस दौरान 17 दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि कुलाची में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन के दौरान तमाम 6 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 2 बहादुर जवान भी शहीद हो गए, जिसके बाद दहशतगर्दों ने खुदकुश हमला कर दिया। धमाकों के नतीजे में इमारत गिर गई, जिससे मुतादिद अमवात हुई और इस दौरान 23 बहादुर सिपाहियों ने शहादत को गले लगाया। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयों में मुलविस थे और हलाक दहशतगर्द मासूम शहरियों के कत्ल में भी सरगर्म थे। कार्रवाइयों के दौरान असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत कम होने के इम्कानात खत्म हो गए। IMF ने पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने की शर्त रख दी। निगरां हुकूमत ने तैयारी कर ली। वजारत खजाना के मुताबिक रवां साल पेट्रोलियम लेवी का हदफ 869 अरब रुपए से बढ़ाकर 918 अरब रुपए तक ले जाया जाएगा। 49 अरब रुपए के नए टैक्स के लिए ऑर्डिनेंस लाए जाने का इम्कान है। हदफ पूरा होने पर आइंदा साल पेट्रोलियम लेवी का टारगेट 1065 अरब रुपए रखा जाएगा। मुंतखब हुकूमत से पहले पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने के लिए हुकूमत ऑर्डिनेंस ला सकती है। खपत बढ़ने से भी 918 अरब लेवी का हदफ हासिल हो सकता है। IMF की हिदायत पर पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने का फैसला कर लिया गया है। IMF के अहकामात पर पेट्रोलियम लेवी के बाद गैस के नर्ख भी बढ़ाए जा रहे हैं।
ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुताबिक सुई सदरन ने 226 रुपए फी MMBTU इजाफा करने की दरख्वास्त जमा करा दी है। सुई सदरन का रवां साल 47 अरब 77 करोड़ रुपए रेवेन्यू शॉर्टफॉल का तखमीना है, जिसे पूरा करने के लिए इजाफा किया जाएगा। इसी तरह बलूचिस्तान के लिए शॉर्टफॉल की मद में 95 रुपए 40 पैसे फी MMBTU का इजाफा किया जाएगा। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लागत की मद में 150 रुपए 67 पैसे फी MMBTU इजाफा मांगा गया है। सुई सदरन की मौजूदा औसत कीमत 1470 रुपए 21 पैसे फी MMBTU है, जो इजाफे के बाद 1696 रुपए 39 पैसे हो जाएगी। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर चीन ने आज़ाद तिजारती माहिदे पर नजरसानी की यकीन दहानी करवा दी, जबकि चीन की सबसे बड़ी फूड कंपनी पाकिस्तान से फल और सब्जियां दरामद करेगी। वजारत तिजारत के मुताबिक निगरान वफाकी वजीर तिजारत गौहर एजाज 20 रुकनी कारोबारी वफ्द के हमरा चीन में हैं, जहां उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान आज़ाद तिजारती माहिदे पर नजरसानी करने की दरख्वास्त की, जिस पर चीन ने पाकिस्तान से मसनूआत की नई तरजीही फहरिस्त तलब कर ली। चीनी हुक्काम ने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई है। वफाकी वजीर एजाज गौहर ने चीनी सरमायाकारों को इक्तसादी जोन्स में सरमायाकारी की पेशकश की, तिजारती डेटा में फर्क खत्म करने के लिए इकदाम पर जोर दिया। 30 अरब डॉलर की RMB फाइनेंसिंग की पेशकश भी की। इससे पाकिस्तान पर अदायगियों का दबाव कम होगा। वफाकी वजीर ने चीन की 100 अरब डॉलर की मालियत रखने वाली फूड कंपनी से भी मुज़ाकरात किए और फूड प्रोसेसिंग के शोबे में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। चीन की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर कंपनी के सरबराह ने पाकिस्तान से फलों और सब्जियों की फूड प्रोसेसिंग करने पर इत्तफाक किया। सिंध के इलाके ढेरकी में गैस का एक और जखीरा दरियाफ्त हो गया है। सिंध के इलाके ढेरकी में गैस का एक और जखीरा दरियाफ्त कर लिया गया है, जिससे यौमिया 17 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट गैस हासिल होगी। माड़ी पेट्रोलियम की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है कि कंपनी ने सिंध के इलाके ढेरकी में एक और गैस का जखीरा दरियाफ्त कर लिया है। कंपनी ने ढेरकी के इलाके में 1740 मीटर तक खुदाई की। कंपनी की इस इलाके में ये तीसरी गैस की दरियाफ्त है। काम जारी है, जिसके बाद गैस को सिस्टम में शामिल किया जाएगा। समंदर पार पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ है, जबकि मशरकी यूरोप के ममालिक को पाकिस्तान की बरामदात भी बढ़ी हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक नवंबर में समंदर पार पाकिस्तानियों ने रोशन डिजिटल अकाउंट्स के जरिए 137 मिलियन डॉलर्स का ज़र मुबादला भेजा। इस तरह समंदर पार पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र का हजम 7 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गया, जबकि जुलाई से अक्टूबर के अरसे में मशरकी यूरोप के ममालिक को पाकिस्तानी बरामदात में 2.18% इजाफा हुआ है। दरामदात में सालाना बुनियादों पर 30% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का कहना है कि दुश्मन की किसी भी मुहिम जुई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अमीरुल बहर एडमिरल नवीद अशरफ ने पाक बहरिया के जहाज़ों और कोस्टल क्रैक्स यूनिट्स का दौरा किया। उन्होंने फ्लीट यूनिट्स के अगले मोर्चों पर तैनात जवानों से खिताब किया। उनका कहना था कि पाक बहरिया समंदरी हदूद की हिफाजत के लिए मुस्तैद है। दुश्मन की किसी भी किस्म की मुहिम जुई उसे महंगी पड़ेगी। हमने अपने तिजारती जहाज़ों के साथ साथ समंदरी राहदारी से गुजरने वाले दीगर मुल्कों के जहाज़ों की हिफाजत को यकीनी बनाया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि इंतखाबात से टकराव न हो, इसलिए PSL की तारीखें एडजस्ट की जाएं। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PCB के उमूर से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ और क्रिकेट बोर्ड के दीगर अहदेदारान ने शिरकत की। इजलास के दौरान गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि क्रिकेट का खेल पूरी कौम को मुत्तहद करने में अहम किरदार अदा करता है। इंतखाबात से टकराव न हो, इसलिए PSL की तारीखें एडजस्ट की जाएं। इस हवाले से PCB का कहना है कि निगरान वज़ीर आज़म ने क्रिकेट बोर्ड के इक़दामात पर एतमाद का इजहार किया है। PSL 9 के इनेकाद के लिए हुकूमती ताउन की यकीन दहानी भी करवाई है। माली साल 2024 के इब्तदाई 5 माह के दौरान कारों की फरोख्त 53%, ट्रकों की 48%, पिकअप एंड वैन्स की फरोख्त 37% और मोटरसाइकिलों और रिक्शों की फरोख्त में 13% कमी के साथ ऑटो समलर्स को बदस्तूर मुश्किल सूरत हाल का सामना है। पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स के मुताबिक होंडा सिविक और सिटी की मजमूई फरोख्त माली साल 2024 के इब्तदाई 5 माह जुलाई ta नवंबर के दौरान बड़ी कमी के बाद 3151 यूनिट्स रही, जबकि ट्रैक्टर्स की फरोख्त 98.19% से बढ़कर 20,806 यूनिट्स हो गई। गुज़िश्ता बरस के इसी अरसे में 10,498 ट्रैक्टर्स फरोख्त हुए थे। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।